मेरे साथ ऐसा एक वाक़या हुआ कि मैं उसको बाजी के शौहर हैं, उन्होंने मुझ पे बुरी नज़र रखी हुई थी और बता दूँ लेकिन मैं नहीं बता पाती थी। ज़ाहिर है उनके ख़ावंद हैं, उन्होंने अपने ख़ावंद की सुननी थी, मेरी थोड़ी सुननी थी। अपने मायके जाना पड़ा, वो उनका मायके काफ़ी दूर था। थे उनका आना-जाना मतलब खुल गया, ज़ाहिर है अब उनकी वाइफ़ सामने नहीं थी। ऐश करती है, गाड़ी में से उतरती है, नौकर-चाकर आगे-पीछे हैं, गाड़ी में जाती है, एसी में बैठती है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी खूबसूरत हो, हसीन हो, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो, तो तुम ना मेरे साथ दोस्ती कर लो। ज़ाहिर है किसको ऐशो-इशरत नहीं पसंद, किसको नहीं पसंद कि हम लोग अच्छा खाएँ, अच्छा पिएँ, अच्छा पहनें। ये हरकतें हुई बाजी के सामने भी और बाजी ने कुछ चोरी भी इस तरह हरकतें हमारी देख ली कि शॉपिंग के बहाने कहा कि मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ। काम से छुट्टी लेके फ़ौरन घर पे आ गए। बाजी ने देखा तो पहले तो घर पूरा तलाश करती रही हैं लेकिन जब बाजी ने देखा तो हम लोग बाजी के बेडरूम में थे। मुझे क्यों कह रही हैं, अपने शौहर से कहना जिन्होंने मुझे सुनहरे बाग दिखाए थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 19 साला नूर मौजूद है, जिनकी माँ इनको अपने घर से निकाल देती हैं। ये सारा माजरा है क्या? ये सड़कों पर धक्के खाने पर क्यों मजबूर हैं, बेसहारा हैं? इनसे बात करते हैं और इनसे सारी कहानी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा नूर, बताइएगा कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपकी सगी माँ ने आपको अपने घर से निकाल दिया? जी, वाला साहब है नहीं थे तो हम लोग 4 बहनें ही हैं थी, तो जिसकी वजह से हम लोगों का घर का गुज़ारा बहुत मुश्किल होता था, रेंट पे रहते थे। अम्मी के घर एक फ्रेंड थी तो उनकी ना वो लोगों के घर में काम करती थी, तो फिर उन्होंने मुझे उस जगह पे लगवाया था, उस कोठी में लगवाया था। मैं वहाँ पे काम करती थी, उनके 2 बच्चे थे, उनकी देखभाल करती थी और किचन का भी सारा काम मैं करती थी, 24 घंटे मैं उधर ही रहती थी। अच्छा नूर, बताइएगा कि जिस कोठी में आप काम करती थी, आपकी बाजी का और उनके खावंद का आपसे रवैया कैसा था? क्योंकि हमारे माशरे में एक मेड के साथ, नौकरानी के साथ रवैया नहीं समझा अच्छा नहीं रखा जाता और बड़ा एक मिसबिहेव रखा जाता है, तो उनका आपके साथ कैसा रवैया था? जी, उनका रवैया माशाल्लाह बहुत अच्छा था मेरे साथ बड़ा कोऑपरेट करते होते थे। अच्छा अपने बाजी कपड़े वग़ैरह भी मुझे पहनने के लिए दे देती थी, खाना वग़ैरह भी और भी वैसे भी हेल्प करती रहती थी मेरी। जी, पहले तो मैं छोटी एज में थी, ज़ाहिर है मुझे बाजी भी मुझे बच्चों की तरह डील करती थी क्योंकि 13-14 साल इतनी उम्र नहीं होती तो मेरे एक साहब की मैं बाजी के हाथों में ही जवान हुई और मेरे मामा को और मेरे बहन भाइयों को भी मतलब काफ़ी एतमाद हो गया था कि काफ़ी मतलब अच्छे ख़ानदानी लोग हैं जिनके घर मैं काम करती हूँ, वो काफ़ी एतमाद में आ गए थे। लेकिन उसी दौरान मेरे साथ ऐसा एक वाक़या हुआ कि मैं उस वाक़या को बयान नहीं कर पा रही कि जिस तरह मैं जवान होती गई और मैं इस तमाम वाक़ये से अनजान थी कि जो बाजी के शौहर हैं उन्होंने मुझ पे बुरी नज़र रखी हुई थी और मुझे ना चोरों की निगाहों से देखते थे और मैं तो वर्कर तो वर्कर ही होता है, वो क्या अपने मालिक की शिकायत लगा सकता है। तो मैंने कई दफ़ा नोट भी किया लेकिन इग्नोर कर देती थी कि मैं कोशिश की कि बाजी को बता दूं लेकिन मैं नहीं बता पाती थी। ज़ाहिर है उनके ख़ावंद हैं, उन्होंने अपने ख़ावंद की सुननी थी, मेरी थोड़ी सुननी थी। तो फिर ये थोड़ा मसला मेरे लिए बन गया। तो अच्छा एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी बाजी को ना अपने मायके जाना पड़ा, वो उनका मायके काफ़ी दूर था। तो उधर उनको जाना पड़ा तो वो साल में बहुत कम जाती थी, एक आधी बार जाती थी। तो वो जब अपने मायके गई हैं ना तो उस दौरान एक मेरे साथ ऐसा वाक़या हुआ कि उनके हस्बैंड ने ना जो चोरी की निगाहों से देखते थे उनका आना-जाना मतलब खुल गया। ज़ाहिर है अब उनकी वाइफ़ सामने नहीं थी, आना-जाना खुल गया। किचन में बहाने-बहाने से आते थे, अपनी ख़्वाहिशात का इज़हार करना शुरू हो गए, मेरी ख़्वाहिशात को पूछना शुरू हो गए और मतलब एक और बाजी थी उन्होंने उसको भी छुट्टी दे दी ना, तो सिर्फ़ मैं ही उधर घर में रहती थी। तो यहाँ चौकीदार था, चौकीदार का तो कोई अंदर आने का अलाउ ही नहीं ना था। तो फिर बड़ा मुश्किल से होता था कि मैं किसी टाइम मतलब उनकी बातों को इग्नोर कर देती थी। लेकिन जब उन्होंने मुझे सुनहरे ख्वाब दिखाना शुरू किए कि देखो मैं तुम्हारी बाजी को कितना मतलब रखा हुआ है, ऐशो-इशरत में ऐश करती है, गाड़ी में से उतरती है और नौकर-चाकर आगे-पीछे हैं, गाड़ी में जाती है, एसी में बैठती है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी खूबसूरत हो, हसीन हो, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो, तो तुम ना मेरे साथ दोस्ती कर लो। हम लोग मतलब आपको लालच देना शुरू कर दिया उसने? बहुत ज़्यादा उन्होंने लालच दिया, यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी माँ को भी मतलब अपने पास कोठी में ले दूँगा, तुम्हारी बहनों को भी और तुम पागल हो, इतनी सी सैलरी पे काम कर रही हो, तुम खुद अपने ही घर में राज करोगी।
तो मैंने पहले तो सोचा कि मैंने बहुत मतलब सोचा, फिर मैंने कहा कि चलें देख लूँगी जो होगा। मैं फिर मान गई उनकी ऑफ़र। मैंने कहा चलें, कि ज़ाहिर है किसको ऐशो-इशरत नहीं पसंद, किसको नहीं पसंद कि हम लोग अच्छा खाएँ, अच्छा पिएँ, अच्छा पहनें। तो मैं उनकी बातों में आ गई, तो इसी तरह ही हुआ कि हम लोग उन्होंने बाय मतलब वहाँ से फिर आपका रिलेशनशिप शुरू हो गया? हाँ जी, वो 3-4 दिन बाद जैसे उन्होंने अपने मतलब बातों में मुझे जब ले लिया, उन्होंने कहा कि आहिस्ता-आहिस्ता लिया कि आओ मैं तुम्हें बाहर खाना खिला के लाऊँ, आओ मैं तुम्हें बाहर की दुनिया दिखाऊँ, कितनी रंगीन है बाहर की दुनिया, तुम कहाँ घरों में काम करती फिरती हो। तो आहिस्ता-आहिस्ता मुझे बाहर अंदर लेके जाना शुरू हो गए, अच्छे-अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाना उन्होंने मुझे। तो जहाँ पे मेरे बैठने की औकात भी नहीं थी, और मुझे वहाँ-वहाँ लेके जाते थे कि एक हिसाब की जैसे मैंने दुनिया ही मेरी अब शुरू हुई थी। तो मैंने चीज़ों को देखा और मतलब मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मैं ज़ाहिर है कभी ना मैं गई और ना कभी मैंने इस तरह कुछ खाया पिया। बहुत अच्छा लगा। मैं मतलब उनके उन्होंने कहा कि मैं इसी तरह मेरे साथ अच्छे रिलेशन में रहोगी तो तुम इसी तरह ही सारा राज करोगी, और ये यही नहीं कि तुम नहीं, साथ तुम्हारे माँ-बाप, तुम्हारी माँ भी और तुम्हारी बहनें भी इसी तरह ही। तो मैं ना बड़ी खुश होके ना मान गई। तो जब ना बाजी घर आई, तो ना बाजी को पहले 1-2 दिन तो बाजी बिल्कुल नॉर्मल थी, क्योंकि बाजी तो इन तमाम बातों से ना जानती। तो बाजी बिल्कुल नॉर्मल थी, तो एक फिर ना कुछ ऐसी हरकतें हुई बाजी के सामने भी, और बाजी ने कुछ चोरी भी इस तरह हरकतें हमारी देख ली कि बाजी ना सोचने पे मजबूर हो गई कि आखिर मतलब उन्हें शक हो गया आप पे? ज़ाहिर बाजी को भी शक हो गया। बाजी, क्योंकि बाजी कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो फिर बाजी को शक हो गया। बाजी ने कहा कि मैं ऐसे ना अपने हस्बैंड को कह सकती हूँ, ना ही मैं उसको कह सकती हूँ। बाजी ने फिर हमें ना रंगे हाथों पकड़ा। बाजी ना शॉपिंग के बहाने कहा कि मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ। तो आगे पीछे तो ले जाती थी, लेकिन मुझे उन्होंने कहा कि शॉपिंग पे चलो। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं जाना। तो मैं जैसे फिर उनके हस्बैंड को पता चला कि मेरी बीवी के लिए शॉपिंग पे गई है, और मेरी मुलाज़िम घर पे ही है, तो वो काम से छुट्टी लेके फ़ौरन घर पे आ गए। तो जब उन्होंने देखा ना, फिर बाजी ने मतलब एक प्लान बनाया हो ना, बाजी ने कॉल किया उनके दफ़्तर, तो उन्होंने कहा कि वो तो कब के छुट्टी लेके चले गए हुए हैं, अब घर चले गए हैं। तो बाजी ने फिर जब घर आई हैं, तो बाजी बाजी ने देखा, तो पहले तो घर पूरा तलाश करती रही हैं, लेकिन जब बाजी ने देखा तो हम लोग बाजी के बेडरूम में थे। तो बाजी वहाँ पे हक्की-बक्की रह गईं कि ये क्या हो रहा है, मेरे मेरे पीठ पीछे इन्होंने क्या कर रहे हैं। मतलब तो उनका शक सही साबित हो गया ना, हकीकत निकल आई वो चीज़ जो शक था उन्हें। हाँ जी, बाजी एकदम गुस्से में आ गई, और बाजी ने मुझे हाथ से पकड़ा और कहा कि क्या तुम कर रही हो मेरे शौहर के साथ, और मैं तुम्हारे पे एफआईआर कर दूंगी, ये है वो है। बाजी ने मुझे काफ़ी डराया धमकाया। तो फिर मैंने कहा कि आप मुझे क्यों कह रही हैं, अपने शौहर से कहना जिन्होंने मुझे सुनहरे बाग दिखाए थे। मैं तो इस तरह की नहीं थी, मैं तो एक हाथ साहब की आपके हाथों में जवान हुई थी। मेरा तो इस तरह का माइंड नहीं था, ना ही मुझे दुनिया की रंगीनियों का पता था जो इन्होंने मुझे दिखाए। तो बाजी ने खैर मेरे सामने तो उनको कुछ ना कहा, लेकिन मैं वहाँ से चल आई, अपनी अम्मी की तरफ आई। तो 3-4 दिन तो नॉर्मल। अम्मी ने कहा अच्छा काम पे नहीं जा रही, मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने वहाँ पे नहीं जाना, मुझे कहीं और ढूंढ दें। लेकिन ये बात इतनी फैल गई थी, इतनी आसपास की कोठियों को भी पता लग गया कि इनके मुलाजमा के साथ ऐसा हुआ है। तो उन्होंने फिर मेरे घर वालों को भी पता चला, तो फिर ये काफ़ी बात फैल गई। तो मेरे घर वाले ही मेरे मेरे चाचे ताई मेरे मतलब दुश्मन बन गए। मेरे घर वाले ही मेरे मतलब दुश्मन बन गए थे। तो मेरे ताए अब्बू ने कहा कि या तो इस लड़की को ख़त्म कर